हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत लोगों को कंप्लेन होता है। यस, बैड ब्रेथ, मुंह से दुर्गंध आना। तो बेसिकली इसका मेन कंप्लेन लड़कियों को होता है, लड़कों से। अब बेसिकली क्या होता है कि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर्टिकुलरली नहीं होता, लेकिन हॉस्टल के लड़कों के कुछ अलग ही रीजंस होते हैं। वो ब्रश नहीं करते, कभी नहीं। खैर छोड़ो, रहने दो, हमें क्या। हाँ, मैं कौन सा हॉस्टल में रहता हूं। देखो, हेलिटोसिस या बैड ब्रेथ अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अभी इंडिया में है। और इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, और इसमें से 2-3 रीजंस जो है बहुत ही कॉमन होते हैं सब इंसान को। आज मैं बताऊंगा आपको ऐसे 5 रीजंस जिस वजह से आपके मुंह से दुर्गंध आती है, या फिर बैड ब्रेथ या हेलिटोसिस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहली बात करते हैं हम कि रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 क्या है? फूड की अगर मैं बात करता हूं तो आपके खाने की आदतों पे भी ये बहुत सारा डिपेंड करता है कि आपके मुंह से कैसे दुर्गंध आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ज्यादा चाय पी रहे हो, प्याज खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, जो कि बहुत ही कॉमन चीज है, हर घर में बनेगा, हर घर की प्रॉब्लम है ये कि आप प्याज खाओगे, लहसुन खाओगे, अदरक खाओगे, चाय ज्यादा पियोगे, कॉफी ज्यादा पियोगे, तो उससे होना है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं यार, आप अच्छे से ब्रश करो, 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा। या फिर जब भी आप खाना खाते हो तो आप उसको क्लीन करो, दांतों को फ्लॉसिंग करो। दूसरा जो कॉमन कॉज है वो है स्मोकिंग। इस कारण से लड़के आजकल सिंगल भी रह जाते हैं। सिंगल ओके, वी आर बैक टू द टॉपिक। मैं थोड़ा बह गया था। सेकेंड टॉपिक होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग की अगर मैं बात करूं तो स्मोकिंग से बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आती है सिगरेट की। और हर स्मोकिंग या फिर किसी भी टबैको प्रोडक्ट्स पे, जो राजश्री हो गया, जुबा केसरिया, अजय देवगन भाई वाला, कोई भी हो, उस पर साफ साफ लिखा होता है इट कॉज कैंसर। फिर भी लोग उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि, और हम राहुल गांधी को करते हैं। तो इस हिसाब से प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने को उससे बैड ब्रेथ आती है, और बैड ब्रेथ आती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? स्मोकिंग करना छोड़ दो। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ऑफ कोर्स, तंबाकू चूइंग जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं टबैको रिलेटेड, या फिर माउथ की जो प्रॉब्लम तंबाकू से रिलेटेड होते हैं, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप छोड़ दीजिए। मैं अगर बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, तो एक चीज वहां बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है पान। और पान में वो खाते हैं जर्दा। तो वहां के कल्चर्स में ये चीजें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से ब्रश नहीं करते, हॉस्टल प्रॉब्लम। खैर छोड़ो, ये ब्रश नहीं करने से प्रॉब्लम तो आप सबको पता है। ब्रश नहीं करोगे, जर्म्स होंगे, जर्म्स होंगे, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो जर्म्स की पार्टी हो जाएगी, और पार्टी होने के बाद वो आपके मुंह से बदबू करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या? सुबह एक बार ब्रश, शाम को एक बार ब्रश, रात को खाने के बाद फ्लॉस। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर हॉस्टल के बच्चों के लिए। चौथा, गम डिजीज। गम डिजीज का मतलब जिसको हम पायरिया बोलते हैं, और हमारे भाषा में पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस बोला जाता है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? गम डिजीज से क्या होगा कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो गई है या आपको पायरिया हो गया? आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी खाओगे, खून आएगा, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा। तो इससे सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि आप तुरंत जाके किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और ब्लीडिंग गम्स जो होंगे उसको ट्रीट करवाएं। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अगला वीडियो इसी पे बनाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम है ड्राई माउथ का। अब ये बहुत सारा कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ड्राई माउथ का प्रॉब्लम बहुत ही रिस्की हो जाता है जब हम बात करें कि इसमें जर्म्स और फूड पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात है, सीरियस इशू है।
क्या होता है, जैसे ही जर्म एंड फूड पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं और आपका माउथ जो होता है वो सलाइवा कम सिक्रीट करता है, और उससे क्या होता है रिस्की क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन फॉर्म होते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे 3 चीजें बहुत प्रॉब्लम होगी। पहला होगा इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल जैसे कैंडिडियासिस, देन आता है वायरल इन्फेक्शंस। तो ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो वर्स कर देते हैं कंडीशंस को। ये होता क्यों है? अब ड्राई माउथ की बात चली है, तो ड्राई माउथ क्या रीजंस होते हैं? कुछ ऐसी सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, सिस्टमिक डिजीज होती हैं, डायबिटीज हो गया, उसमें खासकर देखा जाता है, या आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों की हार्ट की मेडिसिन चल रही होती है, या बीपी की मेडिसिन चल रही होती है, कोई एक किसी बीमारी की मेडिसिन चल रही है, उस कारण से ड्राई माउथ होता है, जिसके बाद इन्फेक्शन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सीरियस इशू है, ये बहुत ज्यादा देखने को भले ही नहीं मिलता हो, लेकिन मिलता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? आप अपने कंसल्ट कीजिए फिजिशियन के पास जाके, जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। देन आप उसके बाद एक डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, जहां पे वो आपको पूरा का पूरा बताएगा कि आपके मुंह में इन्फेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, ट्रीटमेंट क्या है, दवाइयां क्या है, तो वो पूरा आपको ब्रीफ कर देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से 5 पॉइंट है जिसके वजह से हमें बैड ब्रेथ का सामना करना पड़ता है। पहला, हमारा खाने का तरीका, हम क्या खाते हैं, ऑनियन, गार्लिक एंड अदरक, कॉफी, टी, जो भी आप बोलोगे, ठीक है वो। देन स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नॉट ब्रशिंग प्रॉपरली, सॉल्यूशन 2 बार ब्रश करना, 1 बार फ्लॉस करना। 5वां, गम डिजीज, पायरिया, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। अगर आपकी गम से ब्लीडिंग हो रही है तो ये पायरिया है। 5वां, ड्राई माउथ की कंडीशन किससे हो सकती है? मेडिकेशन से, सिस्टमिक डिजीज से, और 2-3 इश्यूज और हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आखिरी में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया सब्सक्राइब कर दिया करो यार, देख के जाते हो तो प्लीज, क्योंकि भैया 60 to 70% लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, जहां हम बात करेंगे किसी और डिजीज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए जिसके मुंह से बदबू आती है उसके साथ। गर्लफ्रेंड को मत करना।